तानाशाही कैसे पैदा होती है। इतिहास हमें एक खतरनाक सच बताता है, तानाशाही कभी अचानक पैदा नहीं होती। वह ना तो रातों रात आती है, ना ही बंदूक की नोक पर आती है। तानाशाही अक्सर तालियों के बीच, उम्मीदों के नाम पर और लोकतंत्र के भीतर धीरे धीरे जन्म लेती है। तो सवाल यह है कि तानाशाही आखिर पैदा होती कैसे? Russia would have been there if we didn't do this. And the other thing people ask about the second wave, I don't think it's going to be necessary. We have an armada, a giant armada like nobody's ever seen in that part of the world. हर तानाशाही की शुरुआत संकट से होती है, चाहे वो आर्थिक मंदी हो, चाहे बेरोजगारी, चाहे आतंकवाद या सामाजिक अस्थिरता, राष्ट्रीय अपमान। जब जनता डर में होती है तो वह स्वतंत्रता से ज़्यादा सुरक्षा चाहने लगती है। उदाहरण के तौर पर जर्मनी 1930 में जब पहला विश्व युद्ध हुआ, भारी महंगाई, राष्ट्रीय अपमान, इस भय से उभरा एडोल्फ हिटलर। जी हाँ, एडोल्फ हिटलर। उसने कहा, तुम मुझे शक्ति दो, मैं जर्मनी को बचा लूँगा। अधिकांश तानाशाह चुनाव हार कर नहीं, चुनाव जीत कर आते हैं। हिटलर, मुसोलिन, पुतिन, एर्दोगान, शी जिनपिंग। अधिकतर तानाशाह सत्ता मिलते ही संस्थाओं को कमज़ोर करने में लग जाते हैं। वो न्यायपालिका पर दबाव बनाते हैं, मीडिया पर अपना नियंत्रण बढ़ाते हैं, चुनाव प्रणाली बदलना चाहते हैं, विपक्ष को देशद्रोही बताना शुरू कर देते हैं। तानाशाही को सिर्फ सेना नहीं, प्रचार चलाता है। नेता का मतलब राष्ट्र, नेता का मतलब संस्कृति, नेता का मतलब सुरक्षा और नेता का मतलब विचार। उदाहरण के तौर पे मानवता के रक्षक डोनाल्ड ट्रंप ही एक ऐसे नेता हैं जो विश्व में शांति ला सकते हैं। तानाशाही हमेशा गैर कानूनी नहीं होती। अक्सर तानाशाही आपातकाल के नाम पे लगाई जाती है, विशेष कानून के नाम पर लाई जाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लाई जाती है। सब कुछ कानून होता है, लेकिन जो उसके उपयोग करने का तरीका है वो तानाशाही को जन्म देती है। उदाहरण के तौर पर चीन, एक ही पार्टी है, कोई स्वतंत्र चुनाव नहीं है, कानून का मतलब पार्टी की इच्छा, जब जैसा मन हो वैसा कानून वो अपने हिसाब से बना लेते हैं। इसे कहते हैं तानाशाही। धीरे धीरे असहमति गलत लगने लगती है, चुप रहना समझदारी बन जाता है, सवाल पूछना देशद्रोह कहलाता है। या वही बिंदु है जहां लोकतंत्र मर चुका होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता कि वो एक तानाशाही लोकतंत्र में जी रहे हैं। क्या तानाशाही हमेशा क्रूर होती है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुछ तानाशाही विकास करती है, स्थिरता भी देती है, लोकप्रिय भी होती है, लेकिन जहां सवाल पूछने की आज़ादी नहीं, वहां विकास भी एक दिन डर बन जाता है। हमारे भारत देश में संविधान मजबूत है, संस्थाएं मौजूद हैं, चुनाव स्वतंत्र है, लेकिन सबको मैनिपुलेट किया जा रहा है। इतिहास बताता है कोई भी लोकतंत्र अजेय नहीं होता। लोकतंत्र बचता है सवालों से, जनता की अहमियत से, स्वतंत्र सोच से। तानाशाही बुरे लोगों से नहीं, चुप लोगों से पैदा होती है। जब जनता कहती है हमें फर्क नहीं पड़ता, उस दिन तानाशाही का बीज बो दिया जाता है। लोकतंत्र शोर से नहीं, सवाल से जिंदा रहता है। इसीलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए सवाल पूछते रहना बहुत ज़रूरी है। सत्ता कैसे भी हो, पर जनता का भला होना चाहिए। हमें तानाशाही को समझना होगा कि तानाशाही पैदा कैसे होती है, ताकि हम अपने लोकतंत्र को बचा सकें, हम अपने अधिकारों को बचा सकें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द जेन्युइन न्यूज़।